प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। सूर्य मकर राशि में जा रहे हैं और तभी हम सब मकर संक्रांति सेलिब्रेट करेंगे। सूर्य मकर राशि में 1 महीने तक रहेंगे और मकर राशि में जब सूर्य होंगे तो निश्चित तौर पर हम सबके जीवन पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को जानते हैं। मकर राशि में सूर्य 14 जनवरी को जा रहे हैं 8:56 सुबह। 8:56 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 12 फरवरी 2025 तक रहेंगे 9:56 रात, यानी 9:56 रात, यानी 12 फरवरी 2025 तक सूर्य मकर राशि में रहेंगे। और मकर राशि में सूर्य का रहना हम सबके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, यह बात मेष राशि से मीन राशि तक बारी बारी से जानेंगे। यह जो राशिफल हम आपको बताते रहते हैं, ये आप अपनी लग्न राशि या कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो उस राशि पर समझिएगा। नाम आदि पर किसी भी प्रभाव की जिम्मेदारी या अनुभव हमारा नहीं है, इसलिए आप नाम राशि पर इसको मत समझिएगा, लग्न या चंद्र राशि पर समझिएगा। सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए यह सूर्य का परिवर्तन अच्छा होगा क्योंकि आपके कर्म भाव पर सूर्य गोचर करेंगे। पंचम भाव के मालिक सूर्य होते हैं और 10वें भाव में जब सूर्य का गोचर होगा तो यह बहुत फायदेमंद होगा। 10वें भाव में सूर्य दिग्बली भी हो जाते हैं और 10वां भाव आपके कर्म का है। त्रिकोण यानी पंचम भाव का मालिक सूर्य होते हैं और जब केंद्र में चले गए तो ये करियर के लिए अच्छी स्थिति बनाते हैं। अगला 1 महीने आपकी आजीविका का जो साधन है, करियर जो है, जिससे भी आपका जीवन चलता है, वो काम आपका अच्छा चलेगा। खास तौर से सरकारी नौकरी, सरकारी काम या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए अगला 1 महीना बहुत फायदेमंद होगा। सरकारी रुके कामों में भी आपको सफलता मिलेगी, एजुकेशन अच्छी होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर बहुत अच्छा होगा। सब कुछ अच्छा रहे इसके लिए घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं उनको फीड कराते रहिए। वृषभ राशि की बात करें, सूर्य 9वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। यह सूर्य का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि 4थे घर के मालिक होते हैं सूर्य। केंद्र के मालिक त्रिकोण में जाना हमेशा ही शुभ होता है। 4थे घर के मालिक सूर्य 9वें भाव में जाना आपकी आजीविका, आपके फाइनेंस, आपका मान सम्मान निश्चित बढ़ेगा, आपका करियर बेहतर होगा और आपकी प्लानिंग आपके फेवर में आएगी। 4थे घर में जब 4थे घर का मालिक जब 9वें पे जाता है तो पब्लिक सपोर्ट व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाता है, भाग्य प्रबल हो जाता है, सरकारी रुके काम बनने लगते हैं और सरकार से जुड़े या सरकारी कामों से जुड़े हुए लोगों के लिए अगला 1 महीना बहुत अच्छा रहेगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए निश्चित तौर पर सूर्य का यह गोचर फायदा देगा। चूंकि अभी तक सूर्य आपके अष्टम में चल रहे तो अगला पिछला जो 1 महीने बीता वो सामान्य था, कोई बहुत अच्छी स्थिति आपने नहीं देखी होगी। लेकिन अभी जो सूर्य का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए अगले 1 महीने होगा वो अच्छा होगा। उपाय के तौर पर आप यहाँ पे जो है उपाय के तौर पर आप भगवान सूर्य को जल देते रहें और गायत्री मंत्र का जप करते रहें। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम भाव में गोचर होगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ, स्वयं के जीवन पर अनुभव है, अपने अपनों के जीवन पर अनुभव है, कंसल्टेशन देता हूँ तो अनुभव है। अष्टम का सूर्य कभी अच्छे प्रभाव नहीं देता है, ये मैं जानता हूँ। 8वें घर के सूर्य में दिक्कतें ज़्यादा होती हैं, परेशानियां ज़्यादा होती हैं, फायदे कम होते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए 8वें घर में ही सूर्य का गोचर हो रहा है। अगला 1 महीने आपको बहुत सावधानी और संभल कर चलना है। खास तौर से ड्राइविंग, ट्रेवल के समय आपको बहुत ध्यान रखना है, यानी आप यदि यात्रा कर रहे हैं तो बड़ा ध्यान रखें। रोड सड़क पर आप गाड़ी चला रहे हैं तो बड़ा ध्यान रखें। आपके चालान कटने की संभावना अगले 1 महीने में प्रबल रहेगी। अष्टम का सूर्य सरकार से फाइन जरूर दिलवाता है, सरकारी फाइन लगते हैं व्यक्ति के ऊपर
वो चाहे 500 के हों, चाहे 1000 के हों, चाहे 400 200 जितने का भी हो, लेकिन लगता है फाइन अष्टम के सूर्य में, ये ध्यान रखिएगा किसी तौर पर आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। अपने हड्डियों का, पाँव का ध्यान रखिए, पेट का ध्यान रखिए, और 8वें का सूर्य, द्वितीय पर दृष्टि, वाणी का भी ध्यान रखिए। उपाय के तौर पर गेहूं का दान 10 बजे से 2 बजे के बीच में दोपहर में आप किसी जरूरतमंद को मंगलवार और रविवार को कर दीजिए। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर फायदा देगा। क्यों देगा? क्योंकि अभी तक सूर्य आपके छठे घर में गोचर कर रहे थे। धन भाव के मालिक सूर्य होते हैं और छठे घर में गोचर करना पिछला 1 महीने धन से जुड़े मामलों में बहुत अनुकूल स्थिति नहीं थी। अभी सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करके सप्तम भाव पे आ गए हैं। धन भाव के मालिक सूर्य हैं। 7वें भाव में सूर्य का गोचर निश्चित फायदा देगा। डेली इनकम, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ाएगा। द्वितीय भाव के सूर्य की स्थिति जब 7वें भाव में जाती है तो ये रोज डेली इनकम या खास तौर से आपके फाइनेंस और परिवार को लेकर एक अच्छी स्थिति बना देती है। तो सूर्य का यह गोचर कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। उपाय के तौर पर भगवान शिव की पूजा करते रहिए। सिंह राशि की बात करें, सिंह राशि वालों के लिए जो सूर्य का यह गोचर मकर का होने वाला है बेहद खराब होगा, क्योंकि छठे घर में सूर्य का गोचर जा रहे हैं। छठे, 8वें में और 12वें में सूर्य का कतई परिणाम मैंने अच्छा नहीं देखा है। यद्यपि छठे घर में सूर्य का, मंगल का, शनि का बैठना कई मामलों में शत्रुओं से विजय देता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता देता है, या यूं कहें कि व्यक्ति में किसी चीज की प्रतियोगिता करने की एक धैर्य डेवलप हो जाता है। यानी संघर्ष करने का कहें या कंपटीशन देने का एक धैर्य हो जाता है। तो व्यक्ति जो 4 कदम पे जाके पीछे वापस होने की संभावना रहती है, वो 4 कदम पे जाके वापस नहीं होता है, आगे बढ़ता है जब छठा भाव में सूर्य मंगल बैठ जाते हैं। तो सूर्य का छठे घर में जाना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो अच्छा है, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी ठीक है, क्योंकि ये 10वें भाव से जो है 9वें हो जाता है। यानी छठा भाव जो होता है वो कर्म 10वें भाव से 9वां भाव हो जाता है। तो ये इस मामले में ठीक हो जाता है। लेकिन छठे घर में सूर्य का जाना, लग्नेश गया ना, लग्न का मालिक, भाई सिंह राशि की मैं बात कर रहा हूं, आपकी राशि सूर्य होते हैं और चले गए तो ये अच्छा नहीं होता है। सूर्य का छठे भाव में होना रोग, बीमारियां, हेल्थ खराब करता है, स्ट्रेस देता है, धन को लेकर चिंता देता है, परिवार को लेकर चिंता देता है, और सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य खराब करता है और थोड़ा संघर्ष वाली स्थिति बनाता है। तो सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर छठे भाव में अच्छा नहीं होगा। इसके लिए एक उपाय हम आपको बता देते हैं। भगवान सूर्य को जल दीजिए और प्रतिदिन 3 मिनट गायत्री मंत्र का जप करिए। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर 5वें भाव से होगा। यह एक सामान्य गोचर है, इसे हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, खराब भी नहीं कह सकते। खराब, बहुत अच्छा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सूर्य 12वें के मालिक हो जाते हैं। तो 12वां भाव व्यय भाव हो गया, 5वें भाव में गोचर है, तो बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। खराब भी नहीं कहेंगे क्योंकि 5वां भाव एक शुभ स्थान है। 5वें भाव में सूर्य, मंगल, बृहस्पति का बैठना अच्छा होता है। तो 5वें भाव में सूर्य होगा तो आत्मविश्वास बढ़ाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। फाइनेंशियली भी चीजें ठीक करेगा, लेकिन खर्च भी अधिक रहेगा। दवा, दवाई, अस्पताल, इन सब पे खर्च होने के चांसेस रहेंगे। पेट में जलन होने की संभावना यहाँ पे बन जाती है। तो कुछ मिले जुले परिणाम कन्या राशि वालों के लिए रहेंगे। बाकी सरकारी काम, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आत्मविश्वास, इन सब के लिए सूर्य अनुकूल यहाँ पे प्रभाव देने वाले हैं। उपाय किया जाए तो यहाँ पे आप दवाई का मदद किसी के लिए कर दें, किसी बुजुर्ग के लिए या जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनके लिए आप यदि मेडिसिन, दवा का कुछ दान कर दें तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर ये आपके लिए फ़ायदा देगा। तुला राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर 4थे घर से हो रहा है। बहुत अच्छा गोचर है, ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि लाभ के मालिक सूर्य हैं। 11वें घर के मालिक सूर्य हैं। 4थे भाव, 4th भाव में जाएंगे तो निश्चित तौर पर लाभ की स्थितियां अधिक अगले 1 महीने बनेंगी।
सूर्य की दृष्टि कर्म भाव पर जाएगी तो करियर भी बेहतर होगा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और निश्चित तौर पर आपकी प्लानिंग आपके फेवर में आने लगेगी। तो सूर्य के चौथे घर में सूर्य का गोचर फाइनेंशियली, करियर की दृष्टि से, मान सम्मान की दृष्टि से, प्रतिष्ठा की दृष्टि से बहुत अच्छा है। तो तुला राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर बहुत अनुकूल है, हर प्रकार से अनुकूल है। यदि आप उपाय करना चाहें तो भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य तृतीय भाव, तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह गोचर अच्छा नहीं होगा। रीजन, सूर्य आपके 10वें भाव के मालिक होंगे। 10वें भाव यानी कर्म भाव के मालिक। अब कर्म के भाव के मालिक सूर्य अपने से छठे चले जा रहे हैं ना, अपने स्थान से छठे भाव यानी तृतीय भाव में गोचर करेंगे। ये करियर के लिए संघर्ष वाला समय देगा। निश्चित अगला 1 महीने करियर को लेकर संघर्ष देगा, तनाव देगा, वर्कलोड देगा, झकझकबाजी देगा, क्योंकि सूर्य एक तो करियर के मालिक, ऊपर सपने से छठे गए तो ये नुकसानदायक है। पिता के स्वास्थ्य के लिए एक नुकसानदायक है। मान सम्मान के लिए थोड़ा कमजोर समय रहेगा। तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और सफलता कम मिलेगी। उपाय यहाँ पे कर लेना चाहिए आपको, भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करते रहें। धनु राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर दूसरे भाव में हो रहा है, सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में गोचर सूर्य का सामान्य रहेगा, यद्यपि द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और भाग्य की दृष्टि से भी ये ठीक है। लेकिन द्वितीय भाव में जब सूर्य होता है तो फैमिली, परिवार में अहंकार की वजह से मनमुटाव होने की संभावना बनती है और आपकी भाषा, वाणी में एक ईगोइस्टिक आपकी भाषा हो जाती है, ईगो वाली हो जाती है, अहंकार वाली हो जाती है। इससे आपके रिश्ते खराब होते हैं। तो द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर, अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए आपको। बाकी भाग्य को लेकर, सरकारी काम को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, प्लानिंग को लेकर ठीक है, बहुत एकदम से अच्छा नहीं है, सामान्य है। तो कोई बहुत चिंता यहाँ पे करनी नहीं पड़ेगी। उपाय आपको करना है तो भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करते रहें। मकर राशि वालों के लिए सूर्य लग्न में जा रहे हैं। लग्न का सूर्य वैसे तो अच्छा है, होता है, इसमें कहीं कोई दो राय ही नहीं है। लग्न का सूर्य, लग्न का बृहस्पति, लग्न का चंद्रमा, लग्न का मंगल, कहीं से भी मैंने अशुभ नहीं पाया है। लेकिन ग्रह का लग्न में बैठना इस बात पे भी निर्भर करता है कि वो किस भाव से आया है, किस भाव का मालिक है। सूर्य 8वें भाव का मालिक होता है और आप सब जानते हैं 6ठे, 8वें और 12वें के जो स्वामी ग्रह होते हैं उनमें नुकसान होने की संभावना अधिक होती है। तो अष्टमेश लगन में आ गए, लग्न में आ गए, ये अच्छी बात है। लगन में सूर्य होगा तो प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, आत्मविश्वास व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा, है ना, अच्छा बोलेगा, मेहनती हो जाएगा। लेकिन चूंकि अष्टमेश सूर्य हैं तो ये दुस्साहसी बनाएगा, अति आत्मविश्वासी बनाएगा, ईगो दे देगा, अहंकार दे देगा, अहम दे देगा। तो ये तो नुकसानदायक है ना। तो 8वें घर का मालिक लगन में इन चीज़ों से आपको बचना है। अपने हड्डियों का ध्यान बहुत रख के चलिएगा, पाँव का ध्यान रखिए, ड्राइविंग के समय ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बाकी चीज़ें सामान्य रहेंगी। उपाय के तौर पर आप यहाँ पर किसी के लिए, खास तौर से कोई बुजुर्ग हो और उनकी आँख को कोई समस्या हो तो आँख की यदि आप दवा दिला दें या दवा दे दें या किसी प्रकार से आँख का इलाज करा दें तो आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं होगा। 7वें घर के मालिक 12वें भाव में। अगले 1 महीने पार्टनरशिप का बड़ा ध्यान रखिए। अगले 1 महीने डेली इनकम डिस्टर्ब होगी। अगले 1 महीने दाम्पत्य जीवन में परेशानी होगी। आप पति हैं तो आपकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, आप पत्नी हैं तो आपके पति के स्वास्थ्य खराब रहेगा। सूर्य का 12वें भाव में गोचर रात की नींद डिस्टर्ब करता है, बेमतलब का धन खर्च कराता है, दवाइयों पर किसी प्रकार से सरकारी पेनाल्टी, चालान इस तरीके से देने में खर्च होता है। तो अगला 1 महीने आपको संभल कर चलना चाहिए। सब कुछ ठीक रहे,
किसी बुजुर्ग व्यक्ति को आप लाल फल सेब का दान कर दीजिए। ये दान रविवार को करिए 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। तो बुजुर्ग व्यक्ति को लाल फल का दान आप कर दें, इससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा काम जो है, नॉनवेज मत खाइएगा। अगली राशि मीन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर 11वें घर से होगा। 11वें भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि छठे घर के मालिक सूर्य होते हैं। छठा घर किस चीज का है? रोग का, ऋण का, शत्रु का। और जब रोग ऋण शत्रु का मालिक सूर्य हो गया और कहाँ जाके बैठ गया? 11वें भाव में। 11वां भाव किस चीज का है? लाभ का। अब आप समझिएगा, छठे घर का मालिक जब लाभ में बैठ गया, अपने छठे से छठा चला गया ना भाई, छठे घर से 11वें भाव में गया तो छठे से छठा भाव में चला गया, तो ये अच्छा नहीं है। धन खर्च कराता है, धन फंसाता है, धन रुक जाता है, को कर्ज से, ऋण से नुकसान होता है। यानी कर्ज आप लेने देने से बचें। इस वक्त में पैसा बीमारियों पर जाता है, धन खर्च अधिक होता है, धन रुकता है नहीं, धन को लेकर परेशानियां यहाँ पे हो जाती हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, अपने आँखों का ध्यान रख के चलिएगा। थोड़ा कन्फ्यूजन्स यहाँ पे बढ़ेंगे। उपाय हम आपको बता देते हैं। एक तो उपाय यहाँ पे करिएगा, गेहूं का दान रविवार के दिन करिए, 10 से 2 बजे के बीच में कर दीजिए, इससे लाभ मिलेगा। सात्विक आहार लीजिए, भगवान शिव की उपासना करिए। इतना आप जरूर करें। मैंने आपको बताया मेष राशि से मीन राशि तक सूर्य के मकर राशि में गोचर होने का प्रभाव। यदि आप अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण करा के जानना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर आप संपर्क करिएगा और अपॉइंटमेंट लेकर अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण कराइएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।